हेलो फ्रेंड। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर जो 11th क्लास का है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उसके सारे कंसेप्ट्स हमने बताया था, जिसमें अकाउंटिंग का डिफिनीशन, बहुत सारे टर्म्स जो यूज हुए थे, बुक कीपिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो पूरा चैप्टर्स हमने कवर किया था लास्ट 2 वीडियो में। अब आप लोग उसको गो थ्रू कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अब उसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप सेल्फ टेस्ट करके देख सकें कि आपने कितना समझा है, कितना उसमें आप समझ पाए हैं, कहाँ कहाँ दिक्कत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस उसमें डाल रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चंस सॉल्व कीजिएगा, आंसर्स लिख के रखिएगा। अगली वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशंस आप लोगों को बताऊँगा विद कंसेप्ट, विद लॉजिक, कि इसका आंसर सही आंसर्स क्या होगा। पहला क्वेश्चंस जो इसमें है वो क्वेश्चंस है, द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ वुड बी क्लासिफाइड एज इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस। जब हम चैप्टर कर रहे थे तो वहाँ पे इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस का डिफिनीशंस हमने बताया था, बड़े सारे एग्जांपल्स हम दिए थे। तो उसके बेस पे बड़े सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, उस स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है और उसके बाद आपको आंसर करना है कि ये सिर्फ इवेंट्स है या फिर ये ट्रांजैक्शंस है। मैं क्वेश्चंस बोलते जा रहा हूँ, आप उसको सुन के भी समझ सकते हैं या फिर आप वीडियो में देख के भी समझ सकते हैं, जहाँ पे राइटिंग आपको समझ में नहीं आई। लॉकडाउन के चक्कर में मार्कर्स बोर्ड्स प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो इसलिए मैंने रिटन वे में क्वेश्चंस डाला है यहाँ पे। पहला पॉइंट है, मिस्टर एक्स स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल। XYZ कोई भी अमाउंट हम वहाँ पे ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इसी क्वेश्चंस का, पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹5,000। पॉइंट नंबर थर्ड, प्लेस्ड एन ऑर्डर टू अग्रवाल एंड कंपनी फॉर गुड्स ऑफ ₹20,000। पॉइंट नंबर फोर, ओपन ए बिग बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹1,000। फिफ्थ पॉइंट है, मिस्टर बी, a general manager, resigned from the organization. Point number 6, received interest from bank ₹500. Next, typed a letter to be submitted to bank. Next, purchased a ticket of India-Australia cricket match for ₹500. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹80,000। नेक्स्ट पॉइंट, सेंड प्राइस लिस्ट टू द कस्टमर्स। नेक्स्ट पॉइंट, द कस्टमर्स रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5,000 ड्यू टू सम डिफेक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स ऑफ ₹20,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नेक्स्ट, received a check of ₹70,000 from customers. Next point, received a sales order from a customer of ₹70,000. इसी क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट पॉइंट है हमारा, सप्लाइड गुड्स टू द कस्टमर एज पर एवर ऑर्डर। तो 15 पॉइंट्स हैं इसमें, सब के अंदर आपको यही बताना है कि ये ओनली इवेंट्स है या फिर ट्रांजैक्शंस है। फिर से मैं एक बार रिपीट ब्रीफ कर देता हूँ कि इवेंट्स किसे कहते हैं। एनी एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड इवेंट्स। कुछ भी हो रहा है, कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है, सब के सब को हम इवेंट्स बोलते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शंस जो है वो ऐसा इवेंट्स है, दोज इवेंट्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू और वी कैन डिराइव इन मॉनेटरी टर्म्स। सेकेंड पॉइंट, द सच ट्रांजैक्शंस इफेक्ट द इकोनॉमी। That means something received or something you paid, या some goods you received या some money you received, तो that is called change in economy. तो change in economy means we get something या फिर we paid something. तो if the two conditions fulfill then such events is called transactions. तो इसके बेसिस पे
आपको सारे पॉइंट्स को क्लासिफाई करना है कि ये इवेंट्स है या फिर ट्रांजैक्शंस है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे और इसको आप लोग आज सॉल्व कीजिएगा। फिर जब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशंस देंगे विथ रीजंस कि ये क्यों इवेंट्स है या फिर ये क्यों ट्रांजैक्शंस है, तो यहाँ पर आप क्रॉस चेक करके आप अपने आप को फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा है। कुछ हमने MCQ भी दिया है। अब जो CBSE का पैटर्न है उसमें आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट 20% और मोर देन 20% जो क्वेश्चन 25% क्वेश्चन हैं वो MCQ में या 1 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं। तो इस क्वेश्चन से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो 4-5 हमने MCQ भी डाला है। पहला क्वेश्चन है जो मैं रीड आउट करता हूँ आपके लिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट। नीचे आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज द मेजरमेंट, B पार्ट में फॉरकास्टिंग, C पार्ट में डिसीजन मेकिंग एंड D पार्ट में लेजर पोस्टिंग। कह रहा है कि ये सारे जो हैं वो फंक्शंस हैं किसके, अकाउंटिंग के, एक को छोड़ के। कोई इसमें एक ऐसा है जो अकाउंटिंग का फंक्शंस नहीं है, तो आपको इसमें से फाइंड आउट करना है कि विच वन इज द नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। फाइनेंशियल पोजीशंस अगर याद होगा तो जब चैप्टर डिस्क्राइब कर रहे थे तो हमने कहा था कि फाइनेंशियल पोजीशंस, बैलेंस शीट क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि बिजनेस का अपना कितना है, बिजनेस में दूसरों का कितना है एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज असर्टेन, किसके बेसिस पे हम फाइनेंशियल पोजीशंस निकालते हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट के बेसिस पे। सेकंड ऑप्शन है रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड अंडर बुक कीपिंग प्रोसेस। बुक कीपिंग क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देन ट्रायल बैलेंस, अगर स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग याद होगा तो उसमें ये सब चीज़ आया था। और फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव, यानी कि इसमें से कोई भी सही आंसर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस आर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आते हैं उसको कौन यूज करता है, कौन से लोग हैं जो इसके यूजर्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 कस्टमर्स, ऑप्शन नंबर B गवर्नमेंट एंड टैक्स ऑथोरिटीज़, ऑप्शन नंबर C मैनेजमेंट और ऑप्शन नंबर D ऑल ऑफ द एवर। तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन है जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विथ। अब अगर बुक कीपिंग का डिफिनीशंस याद होगा आपको तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। डिफिनीशन से ही आंसर ये क्वेश्चन बना हुआ है। कहता है कि बुक कीपिंग किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन, डिजाइनिंग फॉर सिस्टम रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्डेड डाटा, ऑप्शन C इंटरप्रिटेटिंग ऑफ द डाटा फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजेस, और ऑप्शन नंबर D में कह रहा है कि सारे के सारे जो हैं वो बुक कीपिंग के पार्ट्स हैं और बुक कीपिंग उससे जुड़ा हुआ है। तो जो राइट आंसर्स होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। लास्ट क्वेश्चन है MCQ के अंदर, विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप ऑफ अकाउंटिंग हमने सीखा था पीछे, तो उसके बेसिस पे इसका आंसर निकलेगा। इसके जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, दूसरा ऑप्शन है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और चौथा और लास्ट ऑप्शन है इसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है आपका लास्ट स्टेप क्या है, तो लास्ट स्टेप आपको बताना है कि विच वन इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। इन चारों में से कौन सा स्टेप है जो सबसे लास्ट में होता है। तो ये क्वेश्चंस और सेल्फ असेसमेंट के लिए हम आपको दे रहे हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। मंडे फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, तो आपके पास सैटरडे का टाइम है, सैटरडे के दिन सॉल्व कीजिए। संडे वीकेंड में आप लोग एंजॉय कीजिए, और मंडे को फिर जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इसका सॉल्यूशंस दूंगा विथ लॉजिकल रीजनिंग, जो भी इसका रीज़न है कि क्यों इसका आंसर ये है और इसका ऑप्शन ये किया है। तब तक आप लोग आंसर बना के रखिएगा, क्रॉस चेक उस दिन आप करेंगे और फिर अपने आप को फाइनली असेस कर पाएंगे कि कितना आपने सीखा। कोई भी डाउट्स और क्वेरीज अगर अभी भी है तो आप राइट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि
रेगुलर बेसिस पे जो मैं आपके लिए मटेरियल्स बना रहा हूँ और आपके लिए भेज रहा हूँ, उसकी इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहे। व्यू कीजिए, रिपीटेटिवली व्यू कीजिए, क्योंकि वीडियो आपके पास आपके रिकॉर्ड में है। जितनी बार आप उसको देखेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपके लिए खास करके 11th के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए ये नया चीज़ है। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये 11th के साथ साथ जो लोग प्रोफेशनल कोर्स में जैसे CA CPT कर रहे हैं या CS एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर ICWA का प्रिपरेशंस कर रहे हैं फाउंडेशन स्टेज का, तो वहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो लोग भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिसाइड दैट जो बहुत सारे गवर्नमेंट के अंदर जो इंटरनल एग्जामिनेशंस होता है, लाइक इनकम टैक्स है या और भी जो फाइनेंशियल्स और अकाउंटिंग फील्ड से जुड़े हुए जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, तो वहाँ पे बड़े सारे MCQ होते हैं जो अकाउंटिंग फील्ड के एग्जामिनेशंस हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये यूज़फुल है, ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर्स, तो वो लोग भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।